आज हैप्पी हेल्दी बाइट्स में बनने जा रहा है होममेड बटर और होममेड घी बनाने की विधि। इसके लिए मैंने 15 दिन इकट्ठा की हुई मलाई को ले लिया है। इस मलाई को मैंने फ्रीज़र में इकट्ठा करके रखा था और फिर जब हमें मलाई से मक्खन निकालना हो तो उसे एक दिन पहले फ्रीज़र से निकालकर नॉर्मल टेम्परेचर में रख दें। जब मलाई पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो उसे अच्छी तरह चम्मच से घुमाकर रात भर छोड़ दें। अब दूसरे दिन किसी मिक्सर के बड़े जार में हमें इसे ट्रांसफ़र कर लेना है और इसे हाई स्पीड में अच्छी तरह मिक्सी में घुमा लेना है। हाई स्पीड में घुमाने के बाद इसमें आधा गिलास लगभग पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद हमें इसे पल्स मोड में रुक रुक कर घुमाना है 2 से 5 मिनट। देखने से ही लग रहा है कि मक्खन ऊपर आ चुका है। ये देखिए 2 से 3 बार ही मैंने इसे पल्स मोड में घुमाया है और मक्खन कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। देखिए कितना आसान है ना मिक्सी में मलाई से मक्खन निकालना। अब चलिए इस मक्खन से हमें घी किस तरह से तैयार करना है मैं आपको यह बताती हूँ। सबसे पहले मिक्सर जार से मक्खन को अच्छी तरह से हमें निकाल लेना है किसी बर्तन में। जब पूरी तरह से मक्खन हम निकाल लेंगे तो फिर इसके बाद मक्खन में जो एक्स्ट्रा दूध है उसे भी निथार कर अलग कर देना है। इसे करने के बाद फिर हमें अच्छी तरह से 2 पानी से मक्खन को धो लेना है जिससे इसकी खटास पूरी तरह से निकल जाए और जब घी बनकर तैयार हो तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहे। ये देखिए यह जो मक्खन बनने के बाद दूध बचा है उससे भी क्या हमें बनाना है इसकी भी विधि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। अब हमें 2 पानी से मक्खन को अच्छी तरह धो लेना है और पानी को अच्छी तरह से निथार लेना है। यह प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो घी बनने के बाद घी से स्मेल आ सकती है। इसलिए आप इसे प्रोसेस को अच्छी तरह से करें, मक्खन को अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद मक्खन का पानी पूरी तरह से निथार लें। अब मक्खन बनकर तैयार है घी बनाने के लिए। इसके बाद एक कढ़ाई हम गैस पे रखेंगे और मक्खन को कढ़ाई में डाल देंगे। थोड़ा मक्खन मैंने बचा लिया है, इससे मैं होममेड बटर घर पर कैसे तैयार करेंगे अमूल बटर की तरह यह मैं आपको बताऊंगी। अब गैस की आंच धीमी करके मक्खन को छोड़ दीजिए। उसके बाद जो मक्खन हमने बचाया हुआ है उसमें लगभग 2 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालेंगे, लगभग आधा टीस्पून से भी थोड़ा कम, और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे मक्खन में। उसके बाद एक प्लेट हम लेंगे, उसमें इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छी तरह से इसमें फैला देंगे। उसके बाद चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से हम फैला लेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे ढककर 2 से 3 घंटे के लिए। अगर गर्मी ज़्यादा है तो फिर आप इसे फ्रीज़र में रखिए बटर जमने के लिए। इस बटर का स्वाद अमूल बटर की तरह ही आता है। आप एक बार इसे बना कर देखिए घर में। मेरे घर पर तो बच्चे और बड़ों सबको यह बहुत पसंद है, मैं तो अक्सर इसे बनाती रहती हूँ। अभी गर्मी थोड़ी कम है तो मैंने इसे फ्रिज में ही रख दिया है ढककर। अब इसके बाद हम आते हैं जो गैस पर हमने मक्खन चढ़ाया है मलाई से निकालकर घी बनाने के लिए उसकी तरफ। अच्छी तरह से उसे चला लीजिए। देखिए अब उसमें झाग आना चालू हो गया है, तो इस समय हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। हल्दी इसलिए डालना है क्योंकि अगर लंबे समय तक हमें घी को स्टोर करके रखना है तो घी हमारा कभी भी ख़राब नहीं होगा और उससे बैड स्मेल नहीं आएगी। घी की खुशबू हमेशा अच्छी बनी रहेगी, इसलिए इसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद इसे 5 मिनट और पकने दीजिए। अब देखिए 5 मिनट बाद इससे झाग थोड़ा कम हो गया है आना और इसमें थोड़े
मक्खन के कण दिख रहे हैं। उसके बाद जब घी बनने की पूरी तरह बनने को तैयार होने वाला रहता है तब झाग बहुत ज़्यादा आने लगता है। ये देखिए, अब थोड़ी देर झाग और आएगा, उसके बाद घी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से, जैसे मैं कि झाग को हटा के देख रही हूँ, नीचे जो थोड़ा मक्खन बचा हुआ है वो उसका कलर हल्का ब्राउन हो गया है, मतलब घी बनकर तैयार है। इस समय आप गैस को बंद कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा पका लेंगे तो घी जला हुआ या इसकी खुशबू जली हुई आने लगेगी, इसका टेस्ट भी जला हुआ आ सकता है। इसलिए इस समय आप गैस को बंद कर दीजिए और किसी छन्नी की मदद से इसे छान कर स्टोर कर लीजिए। ये देखिए, अब ये जो इसका बुरादा बचा है मलाई का, इसमें भी मैंने शक्कर डालकर इसे बच्चों को खाने के लिए दिया और मैंने भी खाया। वह बहुत ही टेस्टी लगता है। अब जो हमने मक्खन निकालते टाइम दूध जो हमारा बचा हुआ था, उसमें हम 2 चम्मच दही का जामन डालकर उसे खट्टा करने के लिए रख देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट छाछ बनकर तैयार होगा। अब देखिए, मलाई से मैंने घी, छाछ और होममेड बटर किस तरह से तैयार किया। देखिए, है ना, मलाई का बिल्कुल एक कण भी मैंने वेस्ट नहीं होने दिया। अब लगभग 2 से 3 घंटे बाद मैंने बटर को निकाल लिया है फ्रिज से और उसे मन चाहे शेप में काट लीजिए आप। देखिए, बिल्कुल मार्केट की तरह लग रहा है ना। यह सिर्फ देखने में ही मार्केट की तरह नहीं लग रहा है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। मेरे बच्चे तो कहते हैं, मम्मी यह तो अमूल बटर से भी अच्छा है। तो आप भी बनाइए और खिलाइए अपने बच्चों को हेल्दी होममेड अमूल बटर से भी अच्छे स्वाद वाला बटर घर पर बनाकर। बटर को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर ब्रेड के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए, मैंने इसे रोटियों में कितनी अच्छी तरह से लगाया है और देखने से ही कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। इस तरह की थोड़ी मोटी रोटी या पराठा हो या फिर ब्रेड, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं, या जिसमें आप खाना चाहें उसके साथ खा सकते हैं। बटर ऐसे भी खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।